नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के लिए गर्व का क्षण है। पलामू की रिया वर्मा 22वां रैंक लाई हैं बीपीएससी में और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आज लगातार तीसरी बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से विधायक बने आलोक चौरसिया जी रिया को बधाई देने पहुंचे हैं। रिया की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज मैं खुद उनके घर आकर जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से और परिवार वाले के सहयोग से एक समाज की बेटी रिया वर्मा जी को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि आज आपने बीपीएससी की परीक्षा, जो एक टॉप परीक्षा होता है और इसमें कहीं न कहीं लोगों के मन में एक भावना रहता है कि ये परीक्षा पास कर जाने से हमें एक अच्छे जगह पर जॉब मिलेगा और परिवार में अलग पहचान बनेगी और परिवार समाज में एक अलग सम्मान बढ़ेगा। मैं इनको, इनके माता-पिता, इनके पूरे परिवार को हम अपनी ओर से और समस्त डाल्टनगंज विधानसभा जनता की ओर से मैं शुभकामना दूँगा कि अब अक्सर लोग बेटी को उतना पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है तो ज़रूर उनकी माता-पिता का सर ऊँचा होता है और माता-पिता से कहीं न कहीं उस बेटी का सम्मान बढ़ता है और जिस बेटी के लिए माता-पिता अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी परिश्रम से उनको एक अच्छे ओहदे पर जो पहुँचाने के काम करते हैं, तो मेरा पूरा आशीर्वाद और पूरे हमारे लोगों का आशीर्वाद इनके परिवार के साथ है, इनके रिया जी के साथ है। हम इनको शुभकामना दूँगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। समाज में बेटी का आगे बढ़ना, बेटियों का आगे बढ़ना एक अलग ही महत्व होता है। अब जब कोई बेटी आगे बढ़ता है तो उसे दूसरे घर के लोग भी, दूसरे परिवार के लोग भी अपने बेटी को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के काम करते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसे कोई न कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, कोई कभी इसको कम नहीं किया जा सकता है और शिक्षा जिस परिवार के अंदर में आ गया, जिस घर में आ गया, वो परिवार कहीं न कहीं एक मजबूती से आगे बढ़ता है और रिया जैसे बेटी को आज एक मुकाम पाने का सौभाग्य मिलता है, जिनके माध्यम से दूसरे के घर भी कहीं न कहीं लोग अपना परिवार, अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को शिक्षा देने के काम करेंगे और समाज में एक अलग पहचान बनाने के काम करेंगे। आज मैं इनके घर आकर मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़े माता-पिता के सहयोग से, सभी परिवारजनों के सहयोग से और समाज में एक अलग पहचान और परिवार को आगे बढ़े और जो ज़िम्मेवारी आपको आज मिला है, उस ज़िम्मेवारी में एकदम सफलतापूर्वक भली-भाँति सभी को सम्मान बढ़ाते हुए आप उस कार्य को आगे बढ़ाइए। हम सबों का सहयोग, हम सबों का आशीर्वाद आपके साथ है और पूरा आशीर्वाद रहेगा। आप इसी तरह आगे बढ़े, समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे और इससे लोगों की मान-सम्मान बढ़ेगी। हमारी ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामना और बधाई है। आपने सुना डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया जी ने जोर देकर कहा कि बेटियों की सफलता पर पूरे समाज को गर्व होता है और ये वही गर्व का क्षण है जब रिया के घर पहुंचे हैं आलोक चौरसिया जी और बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। रिया हमारे साथ हैं और 22वां रैंक लाना पूरे पलामू को गर्व है। जिस तरीके से आपका भव्य स्वागत किया गया, पूरे परिवार को गर्व है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, इस सफलता के पीछे आपने ये बता दिया है कि आपके भाई का योगदान है, आपके परिवार का योगदान है। लेकिन कई ऐसी छात्राएँ हैं, छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? बहुत-बहुत पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगी आपका इतना बड़ा सम्मान देने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और शायद मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा आगे तत्पर होके काम कीजिए कि कभी भी अगर आपको लगे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो उनके माँ-बाप को भी उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, तुम आगे कर सकती हो। और हम ऐसे जगह से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है। और यहाँ बेटियों को पहले बचाया ही नहीं जाता है, तो बेटियों को पढ़ाया कैसे जाएगा? तो मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि पहले आप बेटियों को बचाइए, उन्हें पढ़ाइए, तभी वो आके बेटों से ज़्यादा आपका नाम करेंगी। और आज देखा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज़ या फिर जहाँ भी हो, बेटियाँ हैं फाइटर प्लेन तक उड़ाना शुरू कर दी हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स और उनके जितने भी चाहने वालों हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए और उनको सपोर्ट कीजिए। और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, तो जिस काम के लिए गए हो, वो चीज़ करो, उसके अलावा और कोई काम मत कीजिए। क्योंकि आपको किस स्थिति से आपके घर वाले आपको बाहर भेजे हैं, वो सिर्फ़ आप और आपके घर वाले जान रहे हैं।
तो मैं बस यही चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ और लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई के अलावा अन्य कोई काम ना करें। सिविल सर्विसेज की तैयारी अमूमन बहुत सारे छात्र करते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो आ गया है, डिस्ट्रैक्शन है, लोग ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं, उनसे कैसे बचें? मैंने अपना पूरी प्रिपरेशन मैं किसी कोचिंग से नहीं किया है मैंने सेल्फ स्टडी ही की है लाइब्रेरी जाके। तो सेल्फ स्टडी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप बंदिश में नहीं रहते हो। तो वहाँ आप सोशल मीडिया भी चला सकते हो, बट मैंने अपने आप को बाँध के रखा कि नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी करना है। अगर मैं सोशल मीडिया ही चलाते रह जाऊँगी तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो सोशल मीडिया अगर आप चाहोगे तो लोग हैं कि मुझे करना है तो करना है, आप ठान के निकलो कि मुझे करना है। तो ये सोशल मीडिया जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ आपको ये सब चीज़ें रोक नहीं सकेंगी। एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये हासिल करना है, तो कितनी भी डिस्ट्रैक्शन और कोई भी कमियाँ आ जाएँगी, आपको जो करना है वो आप हासिल कर ही लोगे। आगे की क्या तैयारी है? यूपीएससी जाना है या फिर बीपीएससी नहीं, पढ़ेंगे? नहीं, यूपीएससी भी जाना है, मैंने मेंस लिखा है यूपीएससी का और फर्दर अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और आगे मैंने इसीलिए वित्त प्रशासन विभाग में जा रही हूँ कि वित्त प्रशासन विभाग में चुनूँ, ताकि जो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रह सके और मैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकूँ। और जो छात्र हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे वो तैयारी करें, सफलता तक पहुँच सकें? मैं बताना चाहूँगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सिविल सर्विसेज में पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है, जहाँ पे आपको स्टैटिक नॉलेज बहुत मैटर करता है आपका। तो स्टैटिक्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जो भी मार्केट में और आपकी जो भी जिस्ट है, जैसे कि जिसे एनसीईआरटी कहा जाता है, वो है बाइबल आपके लिए। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको आप देखिए, वेदर आप कोई भी सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी को आप पढ़िए और मेंस के लिए जो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको एनालाइज़ कीजिए। उसके बाद मेंस देने के बाद आप इंटरव्यू के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं कि मुझे बोलना कैसे है और क्या बोलना है। तो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ के जो भी स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी हो गए और जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, जो भी अच्छे बुक्स हैं, वो आप फॉलो कीजिए, आपको इनिशियली सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, आपने सुना सफलता का मंत्र दे रही थी रिया, जो खुद बीपीएससी में अब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, 22वां रैंक इनका आया है और इनकी उड़ान अभी और बाकी है। इन्होंने बताया कि यूपीएससी मेंस लिखी हैं और आगे इनका लक्ष्य बड़ा है। हम भी इन्हें शुभकामना देते हैं कि अपने ये लक्ष्य तक पहुँचे।